गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोग के लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर के आए हैं जो आप प्रैक्टिकली इसको समझते हैं और सब जानते हैं। देखिए, अब जैसे मैं बहुत अगर शॉर्ट में अगर समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ पैसा है। अब कुछ पैसा है, आई डोंट नो, तो आप जानते हैं कि मैथ्स के बच्चे जो होते हैं वो तुरंत बोलते हैं लेट अस कंसीडर आई हैव सम अमाउंट, और हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या लेट करते हैं बच्चे? एक्स। हमने कहा कि हमारे पास जो पैसा है वो कितना है? एक्स है। ठीक, अब हमारे पास पैसा कितना है? एक्स है। अब उसमें अगर हम 20 रुपीज़ प्लस कर दें, 20 रुपीज़ प्लस कर दें तो हो गया हमारे पास पूरा पैसा कितना? 100 रुपीज़। अब 100 कर दीजिए इसको। तो देखिए, यहीं से शुरुआत होती है। हमने कहा कि मेरे पास x रुपीज़ है और उसमें 20 रुपीज़ हमने प्लस कर दिया और वो 100 के इक्वल हो गया। तो इक्वल जब हो गया तो यहीं से स्टार्ट होता है इक्वल वर्ड का, और हम लोग यहाँ पर इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं इस तरीके से। और हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए x + 20, इसको तो बच्चों ने सीखा है, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में अगर हमने कुछ लिख दिया, अब वो चाहे 100 लिख दिया या हमने 0 लिख दिया, तो दिस टाइप ऑफ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विथ इक्वल, इसको इक्वल के साथ अगर हम लिख दे रहे हैं तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन। और ये बच्चों जो इक्वेशन बना हुआ है, आप इसमें देख रहे हो कि इक्वेशन में जो वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल तो सिर्फ एक ही आ रहा है, x आ रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। और आप जानते हैं कि x + 20 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम यहाँ लिखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हो गया ये, और इसमें वेरिएबल कितना है? ओनली 1। तो कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर? तो बच्चों देखो, ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अब देखो, इसका जो हमारा मोटो क्या होता है, हमने ये इक्वेशन तो राइट कर दिया। इक्वेशन हम बनाते किस लिए हैं? इक्वेशन हम बनाते हैं जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x + 20 = 100 हो गया। तो आप लोग को साइड चेंज करना आता है, ये 20 को आप ले जाओगे इस साइड में। ठीक, तो पहले जब इसकी खोज हुई थी, स्टार्टिंग इसकी हुई थी, तो इसको ऐसे करते थे हम लोग, ये 20 है, अब 20 को यहाँ से हमको हटाना है, सिर्फ x को रखना है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे? -20 करते थे, और यहाँ पर भी हम लोग -20 करते थे। आप लोगों ने यूक्लिड ज्योमेट्री भी पढ़ा होगा, तो यूक्लिड का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जो अपने एक्सियम में दिया था कि अगर हम इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल में से तो वो भी इक्वल ही आता है। तो हम दोनों साइड से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये देखो 20 फिनिश हो जाता है, और यहाँ से x की वैल्यू आती है 100 - 20 = 80। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि साइड चेंज रूल बना करके डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। x = 100 - और 20 को जब साइड चेंज करोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। ये इसका रीज़न है कि ये इस साइड जा करके नेगेटिव क्यों होता है और नेगेटिव इस साइड जा करके पॉजिटिव क्यों होता है, उसका यही रीज़न है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये टॉपिक ये समझ लिया। हम लोगों ने टॉपिक क्या समझ लिया बच्चों? अगर ax + b ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 कर दो तो इसको हम लोग बोल देंगे लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर x केवल वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ से हमने लिखा 5x + 3 = 0। ओके, तो इक्वेशन को अगर सॉल्व करने के लिए बोलता है, कहता है इसको सॉल्व करिए,
तो बच्चे करते क्या है कि इसको साइड चेंज करते हैं, 5x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू, अब जब मल्टीप्लाई में है कोई नंबर तो ये जाएगा यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी -3/5। इसके पीछे की कहानी भी समझ लो कि यहाँ पर ये 5 डिवाइड में क्यों आता है। देखिए हमने लिखा 5x इक्वल टू -3, ओके, हमको यहाँ चाहिए क्या, सिर्फ x चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 5 को हमको यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए 5 यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है, तो हम सेम नंबर 5 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, ठीक, क्योंकि अगर हम सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो ये भी एक रूल है कि यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, सेम वैल्यू देगा ये। तो अब 5 से यहाँ डिवाइड हो गया तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हो गई -3/5। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जब साइड चेंज करते हैं तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड में रहता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये हमारे सब बच्चों को आता है। देखिए अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या रेज होता है, अभी तक तो मैंने कहा मेरे पास पैसा था, अब मान लो आपके पास भी पैसे थे कुछ, मेरे पास जो पैसा था उसको तो मैंने कही दिया है कि वो x है भाई, अब आपके पास जो पैसा है वो कितना है, y है। बच्चे पैसा बहुत तेज समझते हैं, इसीलिए मैं पैसे का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हमारे पास जो अमाउंट है और आपके पास जो अमाउंट है दोनों को प्लस कर देते हैं, चलो भाई प्लस कर देते हैं। तो आपके पास जो अमाउंट है वो x तो है नहीं, वो कुछ और होगा, तो उसको हम y लेट कर लेते हैं। अब दोनों को प्लस करने से आता है 100, तो इक्वल लगा करके हमने यहाँ 100 लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, 100 लिख दिया। अब देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ x प्लस वाई भी यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो जब डिग्री इसकी 1 होती है तो हम लोग कहते हैं कि इट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में इक्वल्स में अगर कोई चीज़ आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन, और इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर। अब देखिए दीपक सर ने आपको कितना इजी वे में समझा दिया बच्चों को कि व्हाट इज द मीनिंग फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा हमारे बच्चे तुरंत समझ जाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल अगर है तो आपको उसमें 2 अल्फाबेट्स निश्चित दिखेंगे विच कैन वैरी, जो वैरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा x प्लस वाई है, मेरे पास और आपके पास जो अमाउंट है दोनों को मिला करके 100 है, तो क्या ये फिक्स है, नहीं। अगर मेरे पास 80 है तो आपके पास कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। मेरे पास अगर 60 है तो आपके पास 40 हो जाएंगे। मेरे पास अगर 70 है तो आपके पास 30 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि x को भी हम चेंज कर रहे हैं तो y भी चेंज हो रहा है। जब x को चेंज कर रहे हैं तो y चेंज हो रहा है, y को चेंज कर रहे हैं तो x चेंज हो रहा है। इट मीन्स दोनों वेरिएबल यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। दोनों वेरिएबल क्या है, यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट है। मतलब ये इस पर निर्भर करता है और ये इस पर निर्भर करता है। आप अगर ये बात समझ लें तो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं आपको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक नई दुनिया में लेकर के, और वो हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के बुक से। और एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर हमने ओपन की है जिसका चैप्टर नंबर 4 आपका है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। बच्चों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे बच्चों को बहुत डराता है। ये लिखा है, ये लिखा है, जो एवरेज बच्चे होते हैं, बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, वो इसको देख के डर जाते हैं, अरे इतना पढ़ना पड़ेगा, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं करना है, दीपक सर ने आपको तुरंत समझा दिया व्हाट इज द मीनिंग फॉर लीनियर इक्वेशन। तो बेटा लीनियर इक्वेशन में सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल समझ लो, और लीनियर पॉलिनोमियल जैसे यहाँ लिखा है 2x + 5, इसके इक्वल में 0 लगा दो, ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन बन गया तो इसमें x आ रहा है, ओनली 1 वेरिएबल, ओनली 1 अल्फाबेट, तो इट मीन्स ये इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
चलिए और चलते हैं। तो इसको हमने कहा कि सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फाइंड कैसे करते हैं ये मैंने आपको अभी बताया, अभी फिर से देख लो। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और उनको जल्दी समझ में आ जाता है। दीपक सर की लैंग्वेज बहुत आसान रहती है, वो आपको तुरंत समझा देता है। देखिए यहाँ से हम अगर कहें कि बच्चों इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व बहुत इजीली हो जाएगा ये। और कैसे हो जाएगा देख लीजिए भाई, यहाँ पर हमने 2x लिखा और इसका साइड चेंज कर दिया। साइड चेंज करने का मतलब क्या है, हमको x फाइंड करना है, तो जो कांस्टेंट जो नंबर्स लिखे रहेंगे उसको तुरंत उस साइड भेजो और उस साइड सेंड कर दो, तो ये इस साइड जाएगा। तो पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो ये तुरंत हो जाएगा नेगेटिव। और ये x लिखा हुआ है, इकलौता x आना चाहिए, तो ये 2 जब इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। अब बताओ, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। चलिए अब इसको कह रहे हैं कि इसको नंबर लाइन पर अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो हमारे बच्चे पहले से ही जानते हैं कि नंबर लाइन पर अगर हम यहाँ -5/2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो -1 -2 -3 और इसके बीच में ये -5/2 लाई करेगा। और इस इक्वेशन का 2x + 5 का ये सॉल्यूशन जो आएगा -5/2, तो सॉल्यूशन को मैथमेटिक्स में एक और वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट। ये क्या इसका जड़ है, जड़ रूट। तो रूट का मतलब हो गया कि यहाँ x की वैल्यू -5/2 आएगी, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर रूट। तो -5/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आज पूरे किताब को निचोड़ देते हैं हम लोग, इस चैप्टर को निचोड़ के रख देते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। कुछ नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए तमाम यहाँ इक्वेशंस दिए हुए हैं, द सेम नंबर इज एडेड। देखिए वही कॉन्सेप्ट समझाया है यहाँ पर। अगर हमको साइड चेंज करना है तो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव कर दोगे, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव कर दोगे, साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो अब ये आ गया हमारा x + y = 176। मेरे पास x रुपीज, आपके पास y रुपीज, दोनों को मिक्स कर दिया तो ये बन गया हमारा 176। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल की दुनिया आ गई। अब 2 वेरिएबल की दुनिया आ गई तो इस पे भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देखिए p + 4q - 7 = 0। यहाँ देखिए वेरिएबल क्या दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल p एंड q दिख रहे हैं और आपको इक्वल में 0 दिख रहा है और दोनों वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ढेर सारे एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। अब देखिए ये एग्जांपल एक को दे दिया यहाँ पर, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन in the form of ax + by + c = 0, indicate the values of a b c। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको हम थोड़ा सा बच्चों को क्लियर करना चाहेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि बच्चों आप बताओ, जैसे कि ये इक्वेशन आ गया, इसको हम यहाँ से इस पर पेस्ट कर देते हैं बच्चों और इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं भाई। ये इरेजर उठाया और ये हमने इरेज कर दिया भाई। चलो अब ये प्रॉब्लम आ गया हमारे बच्चों के पास। अब क्या हमारे बच्चे इसको देख के डरेंगे? डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीपक सर आपके साथ हैं, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। तो अभी हमने कहा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगर हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की, तो ax + by + c = 0। अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन अगर आपको दिख गया तो इसको हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन फॉर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ओके, तो यहाँ देखो a, b और c जो होते हैं बच्चों, ये सब कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट बच्चे समझते हैं, जो फिक्स नंबर होते हैं ये सब कांस्टेंट्स हैं। और यहाँ x और y जो होगा, x एंड y आर दी, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, विच कैन वेरी, जो वेरी कर सकता है उसको वेरिएबल बोल देंगे।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को इधर उधर घुमा करके दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में राइट करिए और फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करिए। अगर हमें आपको यहाँ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करा देते हैं तो आप बाकी अपने से कर ले जाओगे। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से फिर से। अब देखिए हम समझाते हैं आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए अब हम यहाँ से पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही ले चलते हैं। ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 लिखा हुआ है, तो आप पहले क्वेश्चन को ही राइट कर लो। अगर MCQ में आता है तो राइट करने की कोई नीड नहीं है, जानते ही हैं आप। अब यहाँ से देखिए जो जनरल फॉर्म मेरा था वो था ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसी के फॉर्म में अगर इसको राइट करते हैं तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर इक्वल में 0 है और यहाँ इक्वल में क्या है 4.37 है। तो हमें इक्वल में रखना क्या है, हमको इक्वल में 0 रखना है। तो आप इसका साइड तुरंत चेंज करेंगे। तो इसका जब साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नंबर है, कुछ नहीं लिखा है मतलब पॉजिटिव है। जब इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4.37 ओके इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम चलते हैं कंपेयर करते हैं इसको, और कंपेयर कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर अगर आप समझो, देखो x के कोफिशिएंट में यहाँ a लिखा हुआ है, तो एक एक करके यहाँ वैल्यू डालते जाओ बेटा। a की वैल्यू कितनी है, x के मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है तो a इक्वल टू 2 हो गया। b के मल्टीप्लाई में यहाँ क्या लिखा, y के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, b लिखा हुआ है। बस कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दीजिए आप। तो यहाँ देखो b की वैल्यू यहाँ से आपको क्या दिख रही है, यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है और साइन क्या है इसका, पॉजिटिव है, तो आप यहाँ 3 राइट कर दो। अब यहाँ देखो कांस्टेंट नंबर क्या लिखा है, c लिखा है, तो यहाँ कांस्टेंट की जगह 4.37 है, बट इसका साइन क्या है, माइनस है। तो आप नेगेटिव साइन भी यहाँ पर लिखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -4.37 ओके। तो यहाँ से देखो कितना इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब अगर हम इसी सीक्वेंस में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन को हम यहीं से सॉल्व कर ले रहे हैं, क्वेश्चन से सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो ये यहाँ से अगर हम कंपेयर करें बच्चों, तो कंपेयर करें यहाँ से इसी इक्वेशन से, तो देखिए a की वैल्यू यहाँ कितनी है, x कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, देखो अब यहाँ से इसको थोड़ा साइड चेंज कर लो बच्चों, तो x माइनस, देखो यहाँ जो √3y है इसका साइड चेंज करके यहाँ लिखोगे, ये हो गया √3y और ये -4 इक्वल टू 0। तो साइड चेंज आप जरूर कर लीजिएगा, इक्वल में 0 होना चाहिए। और सीक्वेंस क्या है इसको याद करने का, पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ देखिए 1 आ गई, b की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, -√3 आ गई, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, -4 आ गई। ये सब बच्चों को आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखिए हम बहुत इजी वे में बताते हैं बच्चों को और हमारे बच्चे सीख भी जाते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को पहले हम साइड चेंज करेंगे। अब देखो इस साइड में 4 है, उस साइड में 5x माइनस 3y है, तो उधर देखिए दोनों हैं, इसी को ले जाते हैं उस साइड में। तो यहाँ लिखते क्या है, 5x माइनस 3y, और ये 4 को उस साइड ले जाओगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कंपेयर करिए, a की जगह कितना दिख रहा है बच्चों, 5, ये 5 हो गया। b की जगह कितना दिख रहा है, -3 दिख रहा है, -3 लिख दो, और c की जगह -4 दिख रहा है। तो a b c की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कभी आता होगा या आएगा, तो आप समझ लो कि आप इसको कितना इजीली सॉल्व कर लोगे और आपको इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है 4 क्वेश्चन देखिए कैसे है, उसको भी हम बहुत इजी सॉल्व कर लेंगे। उसको भी थोड़ा चेंज करो भाई, चेंज कैसे करोगे, इजीली चेंज कर लो। चेंज होगा ये 2x और इक्वल टू y लिखा हुआ है तो इसको -y लिख दो, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लिखा है तो +0 लिख दो, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब कंपेयर कर दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, और c की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ लड्डू है
तो सी की वैल्यू 0 लिख दो। तो इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं आपसे। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया और सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट इसमें जो है टॉपिक जो एनसीईआरटी का है। देखिए इसमें अब ये क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व करने का मेथड सिखा दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, कुछ और चलते हैं हम, एक और एग्जांपल की दुनिया में ले चलते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक देखो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम आता है और इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पहले, उससे पहले इसको क्लीन कर लें और नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकता है। चलिए फटाफट हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। और आप जानते हैं कि दीपक सर थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एक मिनट बच्चों, ये इसको हटा के देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप जानते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशंस हमको मतलब नहीं है और इसको हम अब देखो स्क्रीन पर ये प्रकट हो गया ये क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। इसमें आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि अगर इसमें एक्स अल्फ़ाबेट जितने दिखेंगे वो इक्वेशन उतने वेरिएबल का इक्वेशन होता है। यहाँ अल्फ़ाबेट कितना है इसमें बच्चों, सिर्फ एक्स है, तभी तो वो आपसे कह रहा है कि इसको 2 वेरिएबल में चेंज करो। तो भैया 2 वेरिएबल में चेंज करना है तो मतलब x के साथ में y डालो, y के साथ में x डालो। इस इक्वेशन को चेंज करना है तो x लिखो और इसमें देखो y है ही नहीं है, तो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताया था वो होता है ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। आपको सारे इसके जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं सबका आंसर इसी फॉर्म में राइट करना है। तो राइट कैसे करिएगा आप, यहाँ देखिए इसमें y है नहीं, तो y जो नहीं है उसको लड्डू खिला के बुला लो, उसको लड्डू खिलाओ वो अपने आप आ जाएगा। तो लड्डू का मतलब क्या होता है, सब बच्चे समझते हैं, लड्डू खिला दिया। अब किसको खिला दिया, y को खिला दिया, तो इसके बाद y लिख दो। अब बीच में एक डॉट लगा दो, तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये 0 इंटू वाई हो गया। और 0 इंटू वाई का मतलब क्या होता है, 0 होता है। मैथमेटिकली भी समझ लो भाई, लड्डू क्यों खिला रहे हैं हम, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ये 0 है और किसी भी नंबर में अगर हम 0 को प्लस करते हैं तो वो उतना ही आता है। ठीक, चलो अब इसके बाद देखो इस साइड में -5 है, इसका साइड चेंज कर दो, तो इस साइड जब आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर वो केवल चेंज करने के लिए बोला है तो हमने चेंज कर दिया। अगर वो पूछता कि यहाँ ABC की वैल्यू कितनी होगी तो हमारे बच्चे समझदार हो ही गए हैं, वो बोल देंगे सर A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, B की वैल्यू यहाँ 0 है और C की वैल्यू यहाँ 5 है। आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की दुनिया क्या है भाई, इसमें देखो y है, मिसिंग क्या है, x मिसिंग है। तो अब लड्डू किसको खिलाना है, x को खिलाना है, x को लड्डू खिला दो, तो 0.x ओके। और फिर यहाँ y के पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब पॉजिटिव है ये, तो प्लस y करोगे और फिर 2 को साइड चेंज करोगे तो -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जैसे ये इसका आंसर आया था इस क्वेश्चन का। ABC की वैल्यू इसमें फाइंड करने के लिए बोला ही नहीं है, लेकिन हमने आपको सिखा दिया कैसे करते हैं। अब देखो थर्ड जो इसका दिया हुआ है, अब थर्ड की बात अगर हम करते हैं तो इसको चेंज कैसे करोगे। इसमें देखो x दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है भाई, y नहीं दिख रहे हैं। तो लड्डू किसको खिलाना है, जो नहीं दिखता है उसको बुलाना है, तो लड्डू खिलाओगे ना भाई। तो यहाँ पर 2x लिखो और y को लड्डू खिलाओ, तो प्लस लिखो 0.y और 3 को इस साइड ले आओ, -3 इक्वल टू 0। तो दिस इज द आंसर, 2x प्लस 0y -3 इक्वल टू 0। ये चेंज हो गया 2 वेरिएबल में। अब एक लास्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो x मिसिंग है, तो लड्डू x को खिला दो, तो 0.x कर दो और प्लस यहाँ 5y कर दो और ये 2 साइड लिखा है तो -2 इक्वल टू
आप यहाँ पर 0 कर दो। तो इस तरीके से ये इक्वेशन मेरा 1 वेरिएबल प्रॉब्लम किस में चेंज हो गया बच्चों, 2 वेरिएबल में चेंज हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्लीन भी कर देते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एनसीईआरटी और क्या जानना चाहता है हमसे। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 ये बहुत ही आसान है, इसको तो मैं इसी में कर दूंगा। देखिए अब आ गया इसमें असली मजा अब आएगा जब बच्चे थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम। अब जानते हैं बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से बहुत डर लगता है, क्यों? क्योंकि वो मैथमेटिक्स लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। देखिए मैं समझाता हूं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब यहां पर ये दिया है कि एक नोटबुक है और नोटबुक का जो प्राइस है वो ट्वाइस है पेन से। मतलब नोटबुक यहां पर थोड़ा सा उसका जो कास्ट है वो ज़्यादा है, मतलब महंगा है। लेकिन आजकल तो पेन भी बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग चलें तो नोटबुक की प्राइस जो है वो पेन से अधिक है, क्योंकि वो कहता है कि जितने में एक नोटबुक मिलता है उतने में हमको 2 पेन अवेलेबल हो जाता है। ठीक, तो अब कह रहा है कि इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हमको इसको इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ये एक सेंटेंस हो गया, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको मैथमेटिकल सेंटेंस में। और आप जानते हैं कि मैथमेटिकल सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है, उसको हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में राइट करते हैं। तो मैथमेटिकल सिंबल्स भी होते हैं, जैसे हर लैंग्वेज के सिंबल्स होते हैं, नोटेशंस होते हैं, वैसे मैथमेटिक्स के भी सिंबल्स होते हैं। देखिए अब इसमें कह रहा, अब इसमें हिंट भी दे दिया है। अगर मान लो ये क्वेश्चन में अगर मिसिंग है, आपके किसी क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है और ये मिसिंग है तो भी बच्चे कर सकते हैं। आप किसी के भी यहाँ पर कास्ट को x और दूसरे को y लेट कर लो। तो यहाँ पर अगर वो दे रखा है कि टेक द नोटबुक कास्ट, नोटबुक के कास्ट को इन्होंने x कह दिया है, तो भाई चलो नोटबुक का कास्ट कितना हो गया, x हो गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड रख लो। और इसकी जो वैल्यू है वो पेन के प्राइस की कितनी है, ट्वाइस है। तो पेन के प्राइस में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें तो 2 इंटू वाई हो गया। ये यहाँ 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल जो है वो हिडन है, छिपा हुआ है। ठीक, आप डॉट लगाओ और चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये इसके इक्वल हो गया, और इक्वल हो गया तो आप यहाँ पर इसको इक्वल कर दोगे तो x इक्वल टू 2y आ गया। ठीक, अब इसको अगर जनरल फॉर्म में अगर आपको चेंज करना है तो जनरल फॉर्म में चेंज करके लिख दो x माइनस 2y और प्लस लड्डू इक्वल टू लड्डू कर दो भाई। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। अगर आपसे abc की वैल्यू पुट कर पूछे तो भी आप कर सकते हो। तो देखो कितना इजीली मैंने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है इसके जस्ट पहले, उसी एग्जाम्पल से इस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। और देखिए हम किस तरीके से करते हैं इसको, इसी में कर लेंगे हम, नए पेज की हमको कोई नीड ही नहीं है और हमारे बच्चे खुद ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम एक एक करके डिकोड करते हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एनसीईआरटी हमेशा से ही वो सोचता है कि हम बच्चों के अंदर जो स्किल है पहले से छिपा हुआ है उसको हम बाहर निकालें। ठीक, देखिए अब ये प्रॉब्लम आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम जनरल फॉर्म में राइट करना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है, आप इसको लिखो 2x प्लस 3y, ये पहले से ही सही बैठा हुआ है, बस इसको साइड चेंज करो, माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा के छोड़ दो और इक्वल टू 0 कर दो। ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। और ए बी सी की वैल्यू देख लो, a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और c की वैल्यू कांस्टेंट जो होता है विद साइन लिखो इसको 9.35 बार। ओके, तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई। इसको आपको चेंज करना है, एक आंख अपने इसी कर लो, इसको चेंज करना है तो यहाँ देखो कुछ नहीं करना है आपको, पहले से ही ये चेंज है। ठीक, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी दिख रही है बच्चों, 1 दिख रही है। b की वैल्यू कितनी दिख रही है, y का जो कोफिशिएंट आएगा यहाँ पर देखो अपॉन में 5 लिखा हुआ है तो उसको 1/5 लिखोगे विद साइन, तो -1/5 राइट कर दो। और जो कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ कितनी है, -10 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसमें पहले एलसीएम ले लेते हैं
और एलसीएम लेकर के यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको लिखते हैं 5x माइनस वाई और माइनस 50 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से भी इसको चेंज कर दो, तो a की वैल्यू यहाँ 5 हो गई, b की वैल्यू यहाँ -1 हो गई और c की वैल्यू -5 हो गई। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें देखो y है, x ही नहीं है, लड्डू खिलाओ भाई x को, तो 0x हो गया प्लस y हो गया -2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ a b c की वैल्यू राइट कर लो, a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू -2 हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, यहाँ देखो x है, y नहीं दिख रहा है, तो 2x लिखो, y को लड्डू खिलाओ और फिर 5 को उस साइड ले जाओ, तो -5 इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू -5 हो गई। तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम अगर आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो 9 क्लास में बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अभी हम सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। देखिए सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। अब इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना, तो अगर उसमें सिंगल वेरिएबल दिया है तो सिंगल वेरिएबल को मैंने पहले समझा दिया कि उसको साइड चेंज करके कर लोगे आप। अगर 2 वेरिएबल दे दिया, जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है x प्लस 2y इक्वल टू 6 दे रखा है और कह रहा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन कह रहा है, यहाँ फाइंड करो। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का थोड़ा सा सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है, लेकिन 9 क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसको हम ले चलते हैं न्यू पेज पर ताकि बच्चे इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। देखिए इसमें आ गया 4, इसमें हमको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो 4 सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों वो देखिए। आप एकदम इजी ट्रिक सीख लो। यहाँ देखो x लिखा है, यहाँ y लिखा है, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, y कोफिशिएंट 2 है। जिसका कोफिशिएंट कम होगा उसको एक साइड रखो और जिसका ज़्यादा है उसको साइड चेंज करके लिखो। तो इसको जब साइड चेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 2y। ओके, ये साइड चेंज हो गया। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक्चुअल में ये है लीनियर इक्वेशन, इट मीन्स ये एक लाइन का इक्वेशन है और लाइन पर क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन उनमें से आपको सिर्फ 4 लिखना है। तो देखिए अब 4 सॉल्यूशन लिखने के लिए आप यहाँ y हमने कहा था कि x एंड y आर लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब ये डिपेंड कर रहे हैं। y को चेंज करोगे x चेंज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। यहाँ पुट कर दो भाई, y इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू 0। तो 2 इंटू 0 0 होता है, तो 6 माइनस 0 हो गया और ये 6 आ गया। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। पहले हम लोग 6 लिखते हैं, तो 6 कॉमा और y की वैल्यू कितनी आई है 0। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। देखिए कितना इजी वे में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। y इक्वल टू 1 पुट कर दो, कोई नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 0 1 2 3 पुट करो, आंसर आएगा। x इक्वल टू 6 माइनस y की जगह 1 रखो भाई, तो 6 माइनस कितना आ गया, 2 इंटू 1 2, तो ये 4 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या गिरेगा यहाँ बच्चों, x इक्वल टू कितना आया 4, यहीं से स्टार्ट कर दो। तो 4 कॉमा 1 इज सेकेंड सॉल्यूशन। थर्ड पुट कर दीजिए आप, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ जाता है 6 माइनस 2 इंटू 2 और ये हो गया 6 माइनस 4 और 6 माइनस 4 की वैल्यू 2 होती है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x कॉमा y और y हमने 2 पुट किया था, 2 कॉमा 2 हो गया। चलिए लास्ट सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, पुट कर दीजिए आप, y इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू आ गया 6 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी मिली, हमें 0 मिली
और y की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, 3 रखी थी। तो इस तरीके से ये मेरा आंसर आगे लिखोगे 4 सॉल्यूशंस आर 6, 0, 4, 1, 2, एंड 0, 3। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और हमें नहीं लगता कि अब इस चैप्टर में इससे भी टफ कोई क्वेश्चन आने वाला है। अगर हम इसको चेक करें एक बार, एक्सरसाइज को भी अगर हम चेक कर लें तो देखिए फाइंड 2 सॉल्यूशन। देखिए अब इसमें केवल 2 सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आप सिर्फ 2 बार पुट करेंगे। आप x की वैल्यू पुट करो चाहे y की वैल्यू पुट करो, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब और क्या दिया है इसमें, अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस चैप्टर में, अब सारी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो अब आ गया इसमें एक्सरसाइज 4.2, तो एक्सरसाइज 4.2 में भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पहला क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। अब देखो इसमें कह रहा है कि y = 3x + 5 हैज, तो अभी मैंने बताया कि अगर ये इक्वेशन जो है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, इट मीन्स इसका आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसका आंसर 3 होगा। फिर देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच, तो अभी मैंने बस समझाया है कि आप साइड चेंज करो। यहाँ देखो साइड पहले से ही चेंज है, y की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करो, x की वैल्यू आती जाएगी। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को चेक कर लो। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि चेक करो, इसमें चेक करने के लिए बोल रहा है। और क्या चेक करने के लिए बोल रहा है बच्चों, कि ये चेक करना है कि ये जो आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पर वैल्यूज दिए हुए हैं, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अभी इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, इसको चेक करना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं। जैसे 0, 2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ये चेक करना है। हाउ कैन बी चेक, तो आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू, ये x होता है, ये y होता है, 0 हो गया और y = 2 हो गया। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 यहाँ पुट करके देख लो। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आती है तो इट मीन्स ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो x की जगह अगर 0 रखोगे और y की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो -4 = 4 आ रहा है बच्चों, तो ये रॉन्ग है। तो इट मीन्स ये सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ऐसे 2, 0 को रख के चेक कर लो, इसको भी रख के चेक कर लो। एक मैं कर दे रहा हूं, ये बच्चों को डराता है, तो यहाँ x की जगह पर √2 रखो, ये √2 हो गया। चलो -2 इंटू और y की जगह 4√2 हो गया, 4√2 रख दिया मैंने। चलो अब देखो ये कितना आ रहा है, √2 और 4 2 जा 8, 8√2 = 4। तो √2 में से जब माइनस करते हैं 8√2 तो इट विल बी -7√2। तो -7√2 की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप इस तरीके से चेक कर लेंगे। और लीनियर इक्वेशन का जो एनसीईआरटी का चैप्टर दिया हुआ है, इस बार जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जितना भी टॉपिक था यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एनसीईआरटी का, वो हमने कंप्लीट इस वीडियो में कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप लोग के साथ, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके पीछे का जो रीज़न है, जो थ्योरी है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, फॉर वॉचिंग, थैंक यू।